हेलो बच्चों, तो आज हम लोग फंडामेंटल फिजिक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट हम लोग 2 करेंगे। इसमें हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग जो है पार्ट फर्स्ट में हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड जो पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग इस मेथड में पढ़े थे फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हमने ये बताया था कि सबसे पहले हम लोग जो है मिडिल पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उसको दो ऐसे पार्ट में जो है डिवाइड करते हैं, स्प्लिट किया जाता है जो है उसको, कि उन दोनों का सम हम या डिफरेंस मिडिल टर्म के बराबर आ जाए और उन दोनों का प्रोडक्ट ए और सी के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। तब इसका ये मतलब है कि वह दोनों फैक्टर हमारे काम के हैं। अब इस मेथड में जो होता है श्रीधराचार्य मेथड इसको बोलते हैं, या इसी को क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड बोलते हैं। इसमें हम लोगों को क्या करना है कि जो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से हम कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम श्रीधराचार्य मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जिनके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना इम्पॉसिबल होता है, वहां पर हम लोग जो है इस मेथड का यूज करते हैं। तो यह मेथड हमारा जो है फैक्टराइजेशन मेथड से भी बेस्ट मेथड है, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग मिडिल टर्म को हम लोग उसको स्प्लिट करके जो है दो फैक्टर निकालते हैं। तो उसके क्वेश्चन को तो हम लोग जो है तो फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं, लेकिन उसी क्वेश्चन को हम लोग श्रीधराचार्य मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा भी होगा कि मिडिल टर्म को अगर ब्रेक करना आसान नहीं, फैक्टराइजेशन अगर किसी का इम्पॉसिबल हो, तब वहां पर हम लोगों का फैक्टराइजेशन मेथड फेल हो जाता है, तो वहां पर हम लोगों का श्रीधराचार्य मेथड यूज होता है। तो उससे तो यह बेस्ट ही मेथड है। तो हम लोगों का यह है कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, जहां पर ए बी सी हमारे कांस्टेंट या रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर हम लोग नंबर सिस्टम के वीडियो में पूरा बताए हैं। नंबर सिस्टम तो ये हमारे रियल नंबर्स हैं। यह जो है जो फंडामेंटल फिजिक्स है, यह जो है हम सिर्फ 10th क्लास के लिए, 11th के लिए, आईआईटी और नीट के लिए जो हम लोगों का फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज होते हैं, ये उन लोगों के लिए यह वीडियो जो है कि बहुत बेस्ट वीडियो। तो इसमें हम लोग ये कहेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए होगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होगा वो हमारा बी होगा, और यहाँ कांस्टेंट टर्म जो है वह दिस इज इक्वल टू वो हमारा हो जाएगा सी। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो है या श्रीधराचार्य जो मेथड है, इसका फार्मूला तो प्रूफ हम लोग मैथ में करेंगे, लेकिन हम लोग सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री में अपने यूजेज किए ताकि हम वहां पर जो है वैल्यूज को सॉल्व करके निकाल सके। बस हम लोगों को इतना ही सीखना है। तो इसका प्रूफ हम लोग मैथ में देखेंगे। यहाँ यह फार्मूला यह कहता है कि जिस वेरिएबल में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें वेरिएबल की वैल्यू को ही हम लोग फाइंड करते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू प्रूफ करने पर जो फार्मूला आता है वो आता है -b प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। अब इसमें हमारे दो रूट हैं, इसी को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं। नेचर ऑफ रूट को बताता है। नेचर ऑफ रूट का मतलब ये है कि हमारा वह दोनों रूट जो मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दो रूट होते हैं, दोनों रूट हमारे रियल हैं कि इक्वल हैं कि हमारा जो है इमेजिनरी। इसी फार्मूले को हम लोग ऐसे भी याद रखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। अब इसमें हमारे दो रूट हैं, अगर एक रूट को हम अल्फा माने तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डी भी कहते हैं, होल अपॉन 2a। दूसरा रूट इसका जो होगा वह माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल बाई 2a। ए बी सी की वैल्यू हम लोग पहले, सबसे पहले इसको यूज करने में, सबसे पहले हम लोग जो है दिए गए इक्वेशन को हम लोग जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद ही हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। जनरल फॉर्म का मतलब इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाएगा दिए गए इक्वेशन को। तो ये हमारा हो जाएगा, इसके दोनों रूट हम लोग अब निकाल लेंगे। अब इनका सम ऑफ रूट हम लोग बताए थे, अगर इन दोनों का अगर हम लोग सम करें तो सम करने पर हमारा यह टर्म गायब हो जाएगा, यह मिल जाएगा माइनस बी बाई ए मिलेगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट हम लोग पीछे के वीडियो में सब पढ़े हुए हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, यही हम लोगों का बोला जाता है क्या, श्रीधराचार्य मेथड। इस फार्मूले को हम लोगों को लर्न होना चाहिए। तो ये तो हमारा हो गया यह मेथड। जैसे हम लोगों का एग्जाम्पल में हम लोग एक एग्जाम्पल लिए थे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 को अब हम सॉल्व करना है श्रीधराचार्य मेथड से या क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि इसमें सारे कोफिशिएंट को सबसे पहले लिखेंगे, फिर फार्मूला में पुट करेंगे। यह क्वेश्चन हम लोग पीछे लगाए हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, तो उसमें देखा जाए कि क्या इसका आंसर वही देता है, वही मिलेगा। तो अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो कोफिशिएंट लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 1 होगा। एक्स का जो कोफिशिएंट है, जो बी की वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू यह माइनस 5 होगा। कोफिशिएंट को जब भी लिखेंगे तो उसको हम साइन सहित लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारा जैसे जनरल फॉर्म तो प्लस बी एक्स है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ हम लोगों को कोफिशिएंट पर ध्यान देना है, क्योंकि कोफिशिएंट पर ही लोग गलत करते हैं, उनके कोफिशिएंट को ही सही नहीं लिख पाते। जनरल फॉर्म में तो हमारा प्लस है, तो हम इसको अगर ऐसा रिप्रेजेंट करें तो कोई गड़बड़ नहीं। तो यहाँ पर b की वैल्यू जो होगी वो -5 होगी और c इज इक्वल टू हमारा 6 होगा। अब हमको ये बी सी सब मालूम हो गया है, तो हम इसको x इज इक्वल टू हो जाएगा फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर हम लोग पुटिंग करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, ये तो फार्मूले का माइनस और b की वैल्यू -5 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ए एंड सी, तो हमारा हो जाएगा 1 इंटू 6 हो जाएगा होल अपॉन 2a। तो ये की वैल्यू हमारी 1 है। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -24 होल बाई 2। यहाँ से हम लोगों का मिलेगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2। अंडर रूट 1 की वैल्यू हमारी होती है 1 होल बाई 2।
ये हमारा x की वैल्यू है। वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा कोई जरूरी नहीं है कि x में ही वेरिएबल हो, वो किसी में भी वेरिएबल हो सकती है। और किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन का मीनिंग ही होता है कि उसमें प्रेजेंट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना। अब यहाँ पर हमारा 2 है, प्लस और माइनस है, तो हमारा इसका एक रूट मिल जाएगा, जो है इसका फर्स्ट रूट जो होगा वो हमारा हो जाएगा 5 + 1/2, दिस इज इक्वल टू 6/2, दिस इज इक्वल टू 3। और इसका सेकेंड रूट, इसी को हम लोग अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। सेकेंड रूट जो हमारा बीटा मिल जाएगा वह 5 - 1/2, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2, दिस इज इक्वल टू 2। और पिछला जब हम लोग क्वेश्चन इसको फैक्टराइजेशन मेथड से किए थे तब भी इनका रूट हमारा जो है 3 और 2 ही मिला था। तो ये है हम लोगों का जो है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड या श्रीधराचार्य मेथड, जो हम लोगों का बहुत ही यूजफुल है। तो इसलिए ये हम लोगों को क्लियर होना चाहिए कि श्रीधराचार्य मेथड का यूज हम लोग जो फैक्टराइजेशन करने के लिए करते हैं उसमें तो यूज करबे करेंगे, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से कर ही नहीं पाएंगे, तो वहां भी यह मेथड हमारा यूजफुल होता है। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल x² + 5x + 5 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। मीनिंग ये है कि हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके इसमें वेरिएबल x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोग यही पहले तो सबसे पहले हम लोग जो है फैक्टराइजेशन मेथड को ही यूज करेंगे। अगर वो नहीं क्वेश्चन में लिखा है तो हम लोग फैक्टराइजेशन को यूज करेंगे, लेकिन अगर फैक्टराइजेशन मेथड अगर फेल होता है तो हम लोग जो है श्रीधराचार्य मेथड का यूज करेंगे। तब इसमें हमने सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड में ये बताया था कि सबसे पहले x² के कोफिशिएंट और इसको मल्टीप्लाइड करते हैं। मल्टीप्लाइड करने पर 5 मिलेगा। अब हम लोग क्या करते थे कि इसको ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट करने पर वह ए और सी के मल्टीप्लिकेशन दैट इज 5 के इक्वल दे दे, और उन्हीं को सम या डिफरेंस करने पर हमारा बी के इक्वल दे दे, अर्थात दैट इज 5 के इक्वल मिल जाए। तो 5 का फैक्टर हम लोग जो है अगर करें तो हमको एक फैक्टर मिलेगा 1 और 5। दो हमारा एक 2 और 3 भी इनका सम तो 5 देगा। अब हम लोग चेक करते हैं, यही तो फैक्टर इनके मिलेंगे। तो अब देखा जाए इसको 1 और 5 का मल्टीप्लिकेशन तो हमको 5 देगा, लेकिन 1 और 5 का अगर सम करें तो हमको 6 देगा। अगर डिफरेंस करें तो यह 4 या -4 देगा, लेकिन हमको तो चाहिए 5। तो इसका मतलब यह है कि इनका प्रोडक्ट तो सम दे रहा है, प्रोडक्ट तो हमारा 5 दे रहा है जो हमको जरूरत है, लेकिन इनका सम या डिफरेंस हमारा 5 चाहिए, 5 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि यह फैक्टर हमारे काम का नहीं है। फैक्टराइजेशन मेथड जो है इस पर फेल कर जाएगा। अब एक हमारा 2 और 3 मिला, इनका सम तो 5 के बराबर दे रहा है, लेकिन इनका प्रोडक्ट 6 दे रहा है जो हमारे हमको चाहिए 5। तो ये भी फैक्टर हमारा फेल करेगा। अब यह क्वेश्चन ऐसा सेटिंग है कि इस क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर ही नहीं पाएंगे। तब हम लोग जो है जो क्वेश्चन हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं होता उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है श्रीधराचार्य मेथड देते हैं।
तो श्रीधराचार्य मेथड हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से तो बेस्ट है ही। फैक्टराइजेशन में तो हो जाएगा तो होगा, नहीं तो फिर नहीं भी हो सकता है। लेकिन श्रीधराचार्य मेथड में तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी क्वेश्चन निकल सकता है, और ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जहां पर हमारा फैक्टराइजेशन मेथड फेल करता है। तो अब हम लोग जो है यहां पर फैक्टराइजेशन मेथड हमारा इम्पॉसिबल हो गया, तब हम लोग वही श्रीधराचार्य मेथड लगाएंगे। तो फिर अब यहां पर हमारा मिलेगा a इज इक्वल टू 1 होगा, b की वैल्यू हमारी 5 होगी, c की वैल्यू भी हमारा 5 होगा। अब हमारा फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल बाई 2a। अब हम लोग वैल्यू लगाते हैं, तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 हो जाएगा, -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू हमारी जो है यह 5 हो जाएगी, होल बाई 2 इंटू 1 हमारा 2 मिलेगा। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 20, दिस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो इसका जो इसमें अब दो रूट है, एक प्लस लेंगे एक माइनस लेंगे, तो हमारा जो फर्स्ट रूट मिलेगा वह एल्फा, जिसको हम लोग मान लिया जाता है, कंसीडर करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू -5 प्लस अंडर रूट 5/2, ये हमारा फर्स्ट रूट हो गया। इसका सेकेंड रूट, जिसको हम बीटा कह रहे हैं, जनरली अल्फा बीटा ही लिखा जाता है, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -b माइनस √5 होल बाई 2। अब हम लोगों का इसके दोनों रूट को हमने सॉल्व इससे कर लिया, तो हमारा इसलिए श्रीधराचार्य मेथड हमारा बेस्ट मेथड। हाँ, अगर फैक्टराइजेशन से होता है तो सबसे पहले हम लोग अगर जो है उसी का यूज करते हैं, लेकिन अगर जब वह इम्पॉसिबल हो जाता है तब हम लोगों का जो है कि यह क्वेश्चन इससे किया जाता है यहाँ पर। तो ये हमारे श्रीधराचार्य मेथड का जो है बेस्ट यूज है। ये तो हमारा ये हो गया। अब हम लोग ये सब जो पढ़ रहे हैं, हम लोगों को यह कंफ्यूजन है कि आखिर हम लोग जो है कि पढ़ तो फिजिक्स रहे हैं लेकिन सॉल्व मैथमेटिक्स कर रहे हैं, तो इसका अब हम लोग एक जो है फिजिक्स में ये कैसे अप्लाइड होगा, केमिस्ट्री में कैसे अप्लाइड होगा, ये हम लोग जो है कि अब सीखते हैं। इसका यूज हम लोगों को फिजिक्स में कैसे होता है, तो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी यह उतना ही यूज होता है जितना कि फिजिक्स में है। तो इसलिए यह कहने को तो मैथमेटिक्स है लेकिन आता है हम लोगों के फिजिक्स में, इसलिए हम लोग फंडामेंटल फिजिक्स में सबसे पहले इन्हीं का यूज हम लोग करते हैं। तो हम लोगों का केमिस्ट्री में तो ज्यादा से ज्यादा केमिस्ट्री और फिजिक्स में श्रीधराचार्य मेथड ही यूज होता है। फैक्टराइजेशन मेथड बहुत कम आता है, लेकिन श्रीधराचार्य मेथड हम लोगों को बहुत ज्यादा जो है यूज में आता है, इसलिए श्रीधराचार्य मेथड को हमको लर्न रखना चाहिए। ये हम लोगों का जो है, जैसे अब यूज कहाँ होता है जरा देखा जाए इसका यूज। यूज कैसे हम लोग करते हैं अपने फिजिक्स में, तो जैसे हमको एक क्वेश्चन दिया है, इफ T1 and T2 are roots of the equation or roots of equation H is equal to ut minus half gt स्क्वायर दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ
T1 प्लस T2 एंड T1 इंटू T2। अब यहाँ पर जो T1 और T2 है, हम लोग मैथमेटिक्स में तो अपना अल्फा बीटा मान के, अल्फा बीटा गामा डेल्टा मान के काम बनाते हैं, लेकिन यहाँ हमको कह रहा है कि T1 और T2 जो है इस इक्वेशन के रूट हैं। जैसे हम लोगों का वहां कहे थे कि अल्फा और बीटा हमारे उस इक्वेशन के रूट थे, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम लोगों को थोड़ा सा उससे हटकर मिलता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि T1 और T2 उसके रूट है, तो T1 और T2 उसके रूट हैं, तो अगर जो है वहां पर अल्फा और बीटा अगर उसके रूट होते हैं तो सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट हम लोग लिखा करते थे। सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए होता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कह दिया है कि इसके रूट हमारे जो है T1 और T2 है, तो इसलिए हम लोग यहाँ के रूट को हम लोग T1 और T2 को ही मानकर क्वेश्चन को करना है। तो अल्फा बीटा की जगह हमारा T1 और T2 दिया है। तो अब हम लोगों का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन देखा जाए कैसे किया जाए, तो हमारा यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है वो टी में क्वाड्रेटिक है, और यह इक्वेशन हम लोग जो है 9th से ही पढ़ते आते हैं। एच इज इक्वल टू यू टी माइनस ऑफ जी टी स्क्वायर होता है। ये मोशन अंडर ग्रेविटी का ये जो है कि फार्मूला होता है, लेकिन यही फार्मूला हम लोगों का आईआईटी और नीट में कैसे कैसे चेंज कर देते हैं, उसी को हम लोगों को देखना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म में सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों का जो इक्वेशन दिया है यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये तो जनरल होता है, लेकिन यहाँ पर टी में क्वाड्रेटिक है इसलिए हम लोगों का ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोग सबसे पहले 2 को यहाँ पर एलसीएम लेते हैं और 2 को एलसीएम लेके हम लोग जो है कि सॉल्व करते हैं। तो 2 का एलसीएम अगर हमारा जो आएगा वह 2 को इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा 2h इज इक्वल टू 2ut माइनस जी टी स्क्वायर हो जाएगा। अभी भी हमारा जनरल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो पाया, क्योंकि जनरल फॉर्म तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होता है। तो इसको हम लोग इधर लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो प्लस से माइनस हुआ और इसको भी इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2ut और प्लस 2h इज इक्वल टू जीरो। अब तो हमारा हो गया। अब हम लोग अगर इसको और ऐसे लिखना चाहें तो प्लस माइनस 2u इंटू टी प्लस 2h इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब तो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो अब तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब जब जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो सम ऑफ रूट हमको पूछा है, सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट अब दिस इज इक्वल टू हमको दिया है T1 प्लस T2, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, फार्मूला तो हमारा वही चलेगा, माइनस बी बाई ए होता है, और b की वैल्यू है माइनस 2u, तो यहां होगा 2u अपान ये a की जगह हमारा है g, तो इसका आंसर हो जाएगा 2u बाई जी। तो हमारा T1 प्लस T2 जो पूछा था वो आ गया हमारा 2u अपान जी आ गया। अब हमको पूछा है प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू हो जाएगा T1 इंटू T2, क्योंकि यहाँ पर रूट हमारे T1 T2 है, तो दिस इज इक्वल टू हो जाता है हमारा फार्मूले में जो होता है वो सी बाई ए होता है, और यहाँ पर हमारा जो सी की वैल्यू है वो है 2h, तो ये हमारा हो जाएगा 2h बाई जी। अब देखिए हम लोगों का जो है फिजिक्स में इस क्वेश्चन को जो है
फिजिक्स में हम लोग अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करके हम लोग अपने आंसर को देते हैं। तो यही है हम लोगों का जो है कि पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में लेकिन यूज होता है फिजिक्स में, तो फिजिक्स हमारा मैथमेटिक्स का ही जो है एक जान होती है। तो उसमें कोई लिखा भी है कि मैथमेटिक्स इज द हार्ट ऑफ ऑल फिजिक्स। मैथमेटिक्स जो होती है ऑल साइंस होता है। मैथमेटिक्स इज द हार्ट ऑफ ऑल साइंस। मैथमेटिक्स जो होती है वो सभी साइंस की हार्ट होती है। तो इसलिए हम लोगों को ये सब चीजें जो है कि जो कुछ पढ़ाया जा रहा है ये सब बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे आईआईटी नीट या 11th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था हम लोगों का यह। इसी सिमिलर वेज में केमिस्ट्री में भी हम लोगों का यह क्वेश्चंस जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है। इसलिए ये सब चीजों को हम लोगों को बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि कोई भी कॉन्सेप्ट हम लोगों का छूटने न पाए। तो ये हमारा हो गया यह। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है यह तो हम लोग करेंगे मैथमेटिक्स जब पढ़ाएंगे, तो मैथमेटिक्स में हम लोग जो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा 100% तक जो है कि इसको पढ़ा जाएगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।